दोस्तों, एक नाव में जो जमुना में तैर रही थी, उसी नाव में सिर्फ 2 लोग बैठे थे। उसमें एक लड़की थी और एक लड़का था। दोस्तों, लड़की उस लड़के से कहती है कि आज मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। तभी वह लड़का जो था वह कहता है कि हम सफ़र बस छोड़ने के लिए ही होते हैं। तभी वह लड़की जो थी इतनी बात उसके मुँह से सुनती है, दोस्तों वो रोने लगती है। तभी लड़का उस लड़की को जमुना के इस पार लाता है, जहाँ उस लड़की की स्कूटी खड़ी थी। जब वो लड़की जैसे ही नाव से उतरती है, दोस्तों वो इतनी फूट-फूट कर रोने लगती है, आँखों में आँसू भरती है और अपनी एक्टिवा को लेकर वहाँ से चली जाती है। उधर जो लड़का जो था, वह भी उसकी याद में ज़ोर-ज़ोर से रोने लगता है। लेकिन होता क्या है, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं, क्या थी पूरी कहानी। जब तक आपसे एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं ऐसी एक-एक नई-नई वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। दोस्तों, शुरू करते हैं यह कहानी। दोस्तों, यह कहानी है यूपी के बागपत जिले की जमुना पार की, जहाँ एक लड़का एक छोटी-सी नाव लेकर जो भी वहाँ लोग आते थे, उन्हें जमुना के उस पार कराता था और 10-20 रुपए उनसे लेता था। एक दिन क्या होता है कि वह देखता है कि उसी जमुना के किनारे कुछ लोग जिनके यहाँ भागवत थी, वह कलश भरने के लिए आए थे। लड़का उन्हें देखकर बहुत खुश होने लगता है। दोस्तों, दरअसल उस लड़के का नाम करण था। वह उन लोगों को देखता है, वह सोचता है कि चलो इतनी भीड़ आई है, इसमें से कुछ लोग तो नाव के ज़रिए उस पार जाएँगे, जिसकी वजह से आज मैं 200-400 रुपए कमा लूँगा और मेरा खर्चा पानी चल जाएगा। महिलाएँ थीं और लड़कियाँ थीं, उनकी संख्या ज़्यादा थी, उनमें आदमी जो थे वह कम थे। तभी दोस्तों वह देखता है कि 4 लड़कियाँ जो थी वह भागकर आती हैं और उस करण से कहती हैं कि भैया हमें भी इस नाव में घुमाओ ना। तो वह कहता है ज़रूर, हम तो इसीलिए बैठे हुए हैं। दोस्तों, वह लड़कियाँ जो थीं चारों उस नाव में बैठ जाती हैं और नदी के उस पार जाती हैं और फिर वहाँ से घूमकर फिर जो करण था वह उन्हें इस पार लेकर आता है। वह लड़कियाँ उतरने के बाद जाने लगती हैं। तभी कर्ण उनसे कहता है, मैडम जी आप पैसे तो दे दीजिए। तभी वह कहती हैं कि किस बात के पैसे भैया? तो वह कहता है कि आप ना उस पार गई थी, नाव में बैठने के पैसे 20 रुपए के हिसाब से आपके 80 रुपए हो गए। तभी उनमें एक लड़की थी जिसका नाम गुंजन था। वह कहती है कि मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, मैं तो पैसे लेकर आई नहीं हूँ। मैं तो भागवत के लिए आई थी, कलश यात्रा के लिए यहाँ आई थी। मैं पैसे लेकर तो घर से आई नहीं हूँ, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। तभी वह अपनी सहेलियों से कहती है, अगर तुम्हारे पास किसी के पास पैसे हो तो दे दो। लेकिन दरअसल दोस्तों किसी के पास भी पैसे नहीं थे। दोस्तों, तभी करण जो था वह कहता है, बिना पैसे के कैसे काम चलेगा? मेरा रोज़ी-रोटी कैसे चलेगी? दोस्तों, तभी जो गुंजन थी वह उससे कहती है, कोई बात नहीं भैया, कल आकर हम आपको पैसे दे देंगे। तभी उसमें 4 लड़की जो और बैठती हैं, वह भी उसमें से उतर जाती हैं। वह भी देखती हैं कि ये तो पैसे माँग रहा है और वह सभी लोग वहाँ से कलश भरकर वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, करण जो था यह देखकर वह उदास हो जाता है, क्योंकि आज उसने जो उम्मीद लगाई थी, सारी उम्मीदों पर पानी जो फिर चुका था। दोस्तों दोस्तों अगले दिन क्या होता है कि वह देखता है 2 लड़कियाँ फिर से आती हैं और वह जाकर उसी नाव में बैठ जाती हैं। वह कहती हैं, ये लो अपने पैसे। दोस्तों, जो गुंजन थी वह करण को 500 का नोट निकाल कर देती है। वह कहती है, आप इसमें से अपने कल के 80 रुपए काट लो और 40 आज के काट लो, क्योंकि आज हमें उस पार घूमने जाना है। तो दोस्तों, वह जैसे ही उस पार पहुँचता है, जहाँ से लड़कियाँ बैठी थी नाव में, वहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर जाकर वह उस पार जाकर आवाज़ लगाता है करण। वह कहता है, माँ क्या 500 रुपए के खुले हैं? तभी उधर से आवाज़ आती है कि हाँ भैया हैं। दोस्तों, तभी वो लड़कियाँ पूछती हैं कि वहाँ कौन है? तो करण बताता है कि माँ मेरी माँ है, जो चाय वगैरह बेचती है। तभी गुंजन जो थी वह कहती है अपनी सहेली से, चलो चाय पीकर आते हैं। वह जैसे ही ऊपर पहुँचती हैं, वह कहती हैं कि आंटी हमारे लिए 2 चाय बना दो। तभी उसकी जो माँ थी करण की, वह कुर्सी को अपनी धोती से साफ करती है और उन्हें बैठने को कहती है। दोस्तों, वह वहाँ बैठ जाती हैं और तभी वो चाय पीने लगती हैं। उसके बाद वह कहती हैं कि आंटी क्या समोसे वगैरह नहीं हैं? तभी
करण की माँ कहती है कि बेटी समोसे वगैरह तो मैं नहीं रखती क्योंकि यहाँ बंदर वगैरह परेशान ज़्यादा करते हैं, लेकिन मेरे पास कुरकुरे और चिप्स वगैरह हैं, तुम कहो तो मैं दे दूँ। तभी उसकी माँ जो थी करीब एक संदूक खोलती है और उसमें से 5-6 चिप्स की पैकेट निकालती है और उन दोनों को दे देती है। वह चिप्स खाते हैं और उनकी माँ करण की माँ जो थी वह उनसे पूछती है कि चाय कैसी लगी? तो जो गुंजन थी वह कहती है आंटी चाय तो आपकी बहुत अच्छी है। तब गुंजन कहती है ऐसा नज़ारा मैंने आज तक नहीं देखा, इतनी सुंदरता मैंने आज तक नहीं देखी, यहाँ तो बहुत ही सुंदर है। दोस्तों तभी वह चाय पीकर वहाँ से जाने लगती हैं। करण उन्हें उस पार ले जाकर छोड़ देता है। दोस्तों अगले दिन वह लड़कियां फिर आती हैं। दोस्तों अब की बार वह दो नहीं थी, वह गुंजन तो थी, उसकी दो सहेली और साथ में लेकर आई थी। दोस्तों वह नाव में फिर से बैठती हैं और करण से उस पार जाने की बोलती हैं। वह जैसे ही उस पार पहुंचती हैं वह जाकर कहती हैं कि चलो चाय पीकर आते हैं। दोस्तों वह जैसे ही करण की माँ के पास पहुंचती हैं वह करण की माँ की जो गुंजन थी वह गले लग जाती है। दोस्तों वह जैसे ही गले लगती है करण की जो माँ थी वह इमोशनल हो जाती है। तभी जो गुंजन की सहेली थी वो कहती है क्या आंटी आप तो रोने लगी? तो वो कहती है ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा बेटी का प्यार मैंने पहले किसी और लोगों के साथ नहीं देखा, ऐसी जो बेटी है पहली बार हमारे पास आई है। दोस्तों वह जैसे ही गुंजन यह शब्द सुनती है वो भी कहीं ना कहीं इमोशनल हो जाती है। तभी वह कहती है कि आंटी इनसे बोल दीजिए ना हमें इस नदी में तैरना सिखा दें। तभी उसकी माँ जो थी वह कहती है कि बेटा वो बोल रही हैं तो उन्हें तैरना सिखा दो। तभी करण जो था वह कहता है कि माँ मैं कैसे सिखा सकता हूँ? उसकी बहन जो थी वह कहता है छोटी तू इन लोगों को जाकर तैर कर दिखा देना, बाकी काम ये सीख लेनी। दोस्तों छोटी जो थी उन तीनों को अपने साथ ले जाती है, वह पहले तैर के उन्हें दिखा देती है। उसके बाद वो जो लड़कियां थी गुंजन थी वो पहली बार नदी में तैर रही थी, इस वजह से वो जैसे ही तैरने का नाम लेती हैं वह आपस में भिड़ने लगती हैं। वह कहती हैं पहले मैं सीखूंगी, पहले मैं सीखूंगी। दोस्तों छोटी जो थी वह यह देखकर वहां से भाग जाती है। वह अपने भैया से जाकर कहती है भैया आप ही सिखा दो, मैं नहीं सिखा सकती। वो लड़ रही हैं। दोस्तों तभी करण जो था वह कहता है मैं इन्हें कैसे सिखा सकता हूँ। वह अपनी माँ से कहता है माँ ये एक लड़की हैं और मैं एक लड़का हूँ। तो उसकी माँ कहती है कोई बात नहीं बेटा, चला जा सिखा दे, लड़कियां अच्छी हैं ऐसी कोई बात नहीं है। दोस्तों करण जो था वह जाता है, वह पहले उन्हें तैर कर दिखाता है, लेकिन इसी बीच क्या होता है जो पानी था वह कमर तक हो चुका था, वह इतने अंदर जा चुके थे। तभी जो गुंजन थी वह करण के हाथ अपनी कमर पर रखती है। करण जो था उसके मन से डर निकल जाता है और वह अपने हाथों को इस तरीके से फैलाता है और जो गुंजन थी वह उस पर लेट कर उसे उसे तैरना सिखाता है। दोस्तों धीरे धीरे करके बारीक बारीक से वह तीनों को सिखाता है और वह थोड़ा थोड़ा उस दिन तैरने लगती हैं। दोस्तों उसके बाद एक लड़की जो थी वह कहती है चलो अब घर चलते हैं, काफी देर हो चुकी है। तभी गुंजन जो थी वह करण से कहती है कि आप ऊपर दुकान पे चले जाइए, हमें कपड़े बदलने हैं। दोस्तों करण जो था वह जाकर अपने कपड़े चेंज करता है, उधर जो लड़कियां थी वह भी अपने कपड़े चेंज करती हैं। दोस्तों फिर वह जो तीनों लड़कियां ऊपर करण की माँ के पास जाती हैं और फिर से जो गुंजन थी वह करण की माँ के गले लग जाती है और वह कहती है कि आंटी मैं जा रही हूँ और कल फिर आऊंगी, मैंने आज थोड़ा तैरना सीख लिया है। तभी करण की माँ जो थी वह कहती है कि बेटा एक दो दिन में कौन तैरना सीख पाता है। तभी गुंजन जो थी वह कहती है ऐसी कोई बात नहीं, हम जो भी काम करते हैं उसे बहुत जल्दी कर लेते हैं, बहुत जल्दी सीख जाते हैं। दोस्तों फिर क्या करण उन्हें नाव में बैठाता है और उस पार छोड़ देता है। अगले दिन गुंजन और उसकी एक सहेली फिर से आते हैं। दोस्तों फिर वह नाव में बैठती हैं, फिर उस पार जाती हैं। वह पार पहुंचते ही फिर से करण की माँ के पास जाती हैं और वह जाकर आंटी से कहती है आंटी चाय दे दो। दोस्तों वह दोनों लड़कियां जो थी वह चाय पीने लगती हैं। तभी आंटी से कहती हैं कि आंटी आज तो मैं पूरा तैरना सीख जाऊंगी, आज के बाद मुझे यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब वह यह बात कहती है जो करण की माँ थी वह इमोशनल हो जाती है, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तभी उसके पास में जो गुंजन की सहेली थी वह कहती है क्या आंटी आप तो बार बार रोने लगती हैं,
ऐसी कोई बात नहीं है, हम यहाँ आते जाते रहेंगे। दोस्तों तभी गुंजन और वो लड़की फिर से जाती हैं और करण उन्हें नदी में तैरना सिखाता है। दोस्तों आज वो दोनों काफ़ी अच्छा तैरने लगती हैं, वह दोनों अच्छी तरीके से सीख जाती हैं। दोस्तों वह जैसे ही नदी में तैरने के बाद वापस आने लगती हैं, तो गुंजन जो थी वह नदी में ही करण के गले लग जाती है और उसे करण जो था वह भी गुंजन को धीरे-धीरे करके पकड़ने लगता है। दोस्तों वह आँखें बंद करने लगता है और वह उसके ख्वाबों में खो जाता है, क्योंकि करण से पहले कभी कोई लड़की इस कदर गले नहीं लगी थी। इसी बीच वह यह सब कुछ देखकर इमोशनल हो जाता है और अपनी आँखें बंद कर लेता है। दोस्तों गुंजन जो थी वह उससे गले लगने के बाद जैसे ही अपने हाथ छोड़कर उससे अलग होना चाहती है, वह तभी गुंजन फिर से उसके गले लगती है और उसके कान में कहती है, मुझे छोड़ दो, ये क्या कर रहे हो? दोस्तों करण जैसे ही अपनी आँखें खोलता है, ऐसा लगता है जैसे कि वो नींद से जागा हुआ हो। दोस्तों करण जो था यह देख शर्मा जाता है और उधर गुंजन जो थी वह भी शर्मा जाती है। दोनों अपनी निगाहें नीचे कर कर नदी के बाहर निकलते हैं और फिर से वही कपड़े-वपड़े चेंज करने के बाद उस करण की माँ के पास जाती है गुंजन और वह जाकर करण की माँ से कहती है कि आंटी आज तो मैंने नदी में पूरी तरह से तैरना सीख लिया और आज के बाद हम यहाँ नहीं आ पाएँगे, आप लोगों की मुझे बहुत याद आएगी। दोस्तों तभी करण की जो छोटी बहन थी, वह गुंजन के गले लग जाती है। वह उससे कहती है, दीदी आप फिर कब आओगे? दोस्तों वह ज़ोर से रोने लगती है। तभी तभी गुंजन की माँ पूछती है कि बेटा फिर कब आओगी? तो वह कहती है, पता नहीं, अगर कोई चाहे तो हम आपके यहाँ हमेशा के लिए रह सकते हैं। दोस्तों दरअसल गुंजन का इशारा करण की तरफ था। वह मन ही मन करण को चाहने लगती है, वह उसे प्यार करने लगती है। तभी गुंजन की माँ जो थी वह उससे पूछती है कि बेटा तुम्हारी शादी हो गई? तो गुंजन कहती है अभी कहाँ, अभी तो हम नौकरी कर रहे हैं। दोस्तों तभी गुंजन कुछ ऐसा बताती है। दोस्तों करण की माँ करण और उसकी बहन सुनते ही चौंक जाती हैं। वह बताती है कि हम ना सरकारी टीचर हैं और हम सभी स्कूलों में पढ़ाते हैं और अभी हमने शादी की सोची नहीं है, लेकिन अब शायद किसी को देखकर शादी करने का मन कर रहा है। दोस्तों वह बार-बार करण की तरफ इशारा करती है। वह निगाह जैसे ही अपनी निगाहों से करण को देखती है, करण भी उसे देखता है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी इसी बीच होता क्या है, उसकी सहेली जो थी वह कहती है चलो गुंजन देर हो रही है। दोस्तों तभी करण की माँ पूछती तभी करण की माँ उनसे पूछती है, बेटा आप लोग तो भागवत में आए थे, आप लोग भागवत छोड़कर यहाँ क्यों आ जाती हो? तभी गुंजन बताती है कि मुझे ना 3 दिन कुछ ज़रूरी काम है, मैं भागवत में बैठ नहीं सकती। दोस्तों आंटी आप तो समझ सकती हो। तभी आंटी कहती है, ठीक है बेटा कोई बात नहीं। दोस्तों इसी बीच जब वह जाने लगती हैं, सभी इमोशनल हो जाती हैं। तभी गुंजन क्या करती है, अपने पर्स से 1000 रुपए निकालती है और वह आंटी को देती है और कहती है ये लो आंटी। तभी आंटी पैसे लेने से मना करती है। वह कहती है ये पैसे आप किस बात की दे रही हो बेटा? तो वह गुंजन कहती है कि आपके बेटे ने हमें तैरना जो सिखाया है वह। तभी करण की माँ कहती है कि बेटा मेरा बेटा तो जो भी लोग यहाँ नदी में आकर डूब जाते हैं उनसे तक पैसे नहीं ले सकता, आप लोगों से भला पैसे कैसे ले सकता है? आप लोग तो हमारे यहाँ आकर चाय वगैरह पीते हैं, हमारा गुजारा उसी में हो जाता है, हम उसी में खुश हो जाते हैं। दोस्तों यह बात गुंजन जैसे ही सुनती है वो इमोशनल हो जाती है। वह आंटी से कहती है आंटी ऐसी बात नहीं है, अपनी बेटी ही समझकर आप ये पैसे रख लो। दोस्तों जब वह यह बात करती है तो करण की माँ वह पैसे ले लेती है और वह जैसे ही वो जाने लगती हैं, दोस्तों करण की माँ और उसकी बहन उन्हें नदी के किनारे तक छोड़ने आती हैं और वह फिर से जैसे ही नाव में बैठती है, दोस्तों गुंजन फिर से भाग कर जाती है और वह करण की माँ के गले लग जाती है और करण की माँ भी उधर यह देखकर वह भी जोर-जोर से रोने लगती है। गुंजन जो थी वह भी उधर रोने लगती है। दोस्तों यह देखकर करण की आँखों में आँसू आ जाते हैं, लेकिन वह उन लोगों के सामने आँसू छिपा लेता है, वह कुछ कर नहीं सकता। इसी बीच इसी बीच वह उन दोनों को करण जो था उन दोनों को नाव में बैठाता है और उस पार छोड़ देता है। दोस्तों वह दोनों अपनी एक्टिवा लेकर वहाँ से चली जाती हैं। अगले दिन क्या होता है कि फिर से जो कलश यात्रा थी वह उसे विसर्जन करने के लिए वहाँ फिर से वही 100-150 लोग आए थे। लेकिन जो गुंजन थी वह देखती है कि उस दिन करण वहाँ नहीं था
वह किसी काम के ज़रिए से कहीं बाहर चला गया था, वह यह देखकर इमोशनल हो जाती है दोस्तों। इसी बीच वहाँ से सभी वापस चले जाते हैं। अगले दिन गुंजन जो थी वह फिर से अपनी एक्टिवा लेकर वहाँ आती है और देखती है कि करण वहाँ फिर था। वह जाकर करण के पास में ही जाकर नाव में बैठ जाती है और करण से कहती है मुझे उस पार ले चलो। दोस्तों तभी गुंजन भागकर जाती है और वो करण के पास में बैठ जाती है और उससे कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं आज वापस जा रही हूँ। दोस्तों इसी बीच करण जो था वह कहता है मुसाफिर तो सिर्फ जाने के लिए ही होते हैं। दोस्तों वह यह बातें सुनती है, कहीं ना कहीं जो गुंजन थी वो इमोशनल हो जाती है। वह नदी के उस पार जाती है और करण की माँ से मिलती है। दोस्तों वह जाते ही करण की माँ के गले लग जाती है। वह फूट फूट कर रोने लगती है। वह कहती है आंटी मेरा यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा, मुझे आप लोगों की बहुत याद आएगी, मैं आप लोगों को कभी भूलना नहीं चाहूंगी, मैं आप लोगों को कभी नहीं भूल पाऊंगी। दोस्त तभी करण की जो छोटी बहन थी वह गुंजन के भाग कर जाती है और उसके गले से चिपट जाती है। वह भी जोर जोर से रोने लगती है। वह कहती है दीदी आप यहाँ से मत जाओ। तभी गुंजन जो थी वह कहती है कि अगर कोई चाहे तो मैं यहाँ से कभी ना जाऊं, हमेशा के लिए यहीं रहने लगूं। दोस्तों हर बार वह करण की तरफ इशारा करती है दोस्तों, क्योंकि वो करण से अब इतना प्यार करने लगती है वह किसी से कह नहीं सकती। करण की माँ जो थी और उसकी छोटी बहन गुंजन को नदी के किनारे पर छोड़ने आती हैं और गुंजन जैसे ही नाव में बैठती है तभी उसकी माँ कहती है बेटा आते रहना, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। तभी गुंजन भी कहती है हाँ आंटी मैं भी आप लोगों को कभी नहीं भूल पाऊंगी। दोस्तों तभी करण उसे उस पार छोड़ता है गुंजन को और वह वहां से चली जाती है। दोस्तों होता क्या है इसी बीच 4 महीने बाद उसी जमुना के किनारे एक 4 पहिए की गाड़ी रुकती है और उसमें से गुंजन और उसकी सहेली और उसके माता पिता उतरते हैं। वह जाकर करण की नाव में बैठते हैं और हमें उस पार ले चलो, हमें आंटी से मिलना है। दोस्तों वह जैसे ही उस पार जाते हैं उस करण की जो माँ थी वह उन सभी को अच्छे से खातिरदारी करती है, चाय वगैरह बनाती है और पिलाती है। दोस्तों उनका ये व्यवहार अच्छा व्यवहार देखकर जो गुंजन के माता पिता थे वह समझ जाते हैं कि ये लोग दिल से बहुत ही अमीर हैं। तभी जो गुंजन के पिता थे वह उसकी माँ से कहते हैं बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। तभी आंटी जो थी करण की माँ जो थी वह कहती है हाँ बोलो भाई साहब। तब वो कहते हैं कि मैं अपनी गुंजन को आपके घर की बहू बनाना चाहती हूँ। दोस्तों जब वह यह बात कहते हैं करण और उसकी माँ और उसकी छोटी बहन तीनों हक्के बक्के रह जाते हैं। तभी करण की जो छोटी बहन थी वह जाकर गुंजन के गले लग जाती है और उससे कहती है भाभी आप कैसी हो। दोस्तों फिर क्या करण की माँ जो थी वह कहती है भाई साहब हम आप लोगों के बराबरी कहाँ हैं, हम छोटी जाति के हैं और मेरा बेटा भी कहाँ कुछ पैसे कमाता है, तो 100-200 रुपए कमा लेता है जिससे हमारा घर का गुजारा हो जाता है। और आपकी बेटी एक सरकारी टीचर है, वह इतना पैसा कमाती है, पढ़ी लिखी है, मेरा बेटा उससे लायक कहाँ है। लेकिन तभी उसके पिता जो थे वह कहते हैं कि हमारे पास पैसा बहुत है, हमारे पास सिर्फ एक ही बेटी है और हम अपनी बेटी की इच्छा से ही उसकी शादी करना चाहते हैं, जहाँ वो खुश है वहाँ हम खुश हैं। दोस्तों फिर क्या उन दोनों की शादी होती है और जो सभी जो थे वह एक ही साथ मिलकर रहने लगते हैं। दोस्तों वह हंसी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों उन दोनों की शादी 2019 में हुई थी। आज वह पूरा परिवार जो है वह साथ रहता है और हंसी खुशी रहता है। दोस्तों यह थी एक गुंजन और एक करण की कहानी, बहुत ही प्यारी कहानी थी। आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएँ। और अब हम आपसे विदा लेते हैं और फिर मिलते हैं ऐसी एक और सच्ची घटना के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ख़्याल रखें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।